दोस्तों नमस्कार। इरिगेशन इंजीनियरिंग से मैं कुछ क्वेश्चंस आपके लिए कुछ और लेके आया हूँ। इसमें टॉपिक रहेगा आपका लिफ्ट इरिगेशन का, ड्रेनेज का, लैंड रिक्लेमेशन का। ठीक है। इससे पहले मैंने वाटर लॉगिंग के कुछ क्वेश्चंस कराए थे आपको, तो इसके बाद ये जो टॉपिक है लिफ्ट इरिगेशन और ये ड्रेनेज वाला, इससे अभी ट्रेंड में नए क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। इसमें लगभग 55 क्वेश्चन होंगे, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, द मेन सोर्स ऑफ लिफ्ट इरिगेशन इज द नियरेस्ट रिवर, कैनाल, स्ट्रीम या ऑल ऑफ देम। द मेन सोर्स ऑफ, यहाँ पे द होगा, द मेन सोर्स ऑफ लिफ्ट इरिगेशन क्या होगा आपका? रिवर, कैनाल, स्ट्रीम या ऑल ऑफ देम। तो इनमें से कोई भी हो सकता है आपका। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। फॉर लिफ्ट इरिगेशन वाटर इज लिफ्टेड बाय मैकेनिकल मीन्स, एक्सटर्नल एनर्जी, ग्रेविटी या नन ऑफ दीज। ठीक है, तो आपका लिफ्ट इरिगेशन है, इसमें आप कैसे लिफ्ट करते हैं पानी को? तो होगा आपका मैकेनिकल मीन्स से। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, मैकेनिकल मीन्स। ठीक है, मोटर वगैरह से। चलिए, द मैक्सिमम हाइट ऑफ लिफ्ट इज डिसाइडेड बाय, आपकी मैक्सिमम हाइट जो डिसाइड किस पे करती है, कौन से फैक्टर्स होते हैं? मैकेनिकल लिमिटेशंस, पावर लिमिटेशंस, कॉस्ट लिमिटेशंस या ऑल ऑफ देम। तो इसमें जो मेन फैक्टर है वो आपका जो जिससे हाइट, मैक्सिमम हाइट जो लिफ्ट की होती है वो डिसाइड होती है, वो होती है आपकी कॉस्ट लिमिटेशन। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा, कॉस्ट लिमिटेशन। ये वाला क्वेश्चन यूकेपीएससी जेई में पूछा गया था, यूकेपीएससी जेई में ये पूछा गया था 2023 में। ठीक है, उस टाइम पे बड़े इरिगेशन के अंदर नए नए क्वेश्चन पूछे गए थे, तो यहाँ से वो पूछे गए थे। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था उस टाइम पे। चलिए अगला देखते हैं। इन अ लिफ्ट इरिगेशन स्कीम डिजाइन वैल्यू ऑफ लेसी सिल्ट फैक्टर इज केप्ट डॉट डॉट एज द एग्जिस्टिंग कैनाल फ्रॉम विच वाटर इज़ टू बी लिफ्टेड। ठीक है, अगर नई इरिगेशन लिफ्ट इरिगेशन स्कीम आप डिज़ाइन कर रहे हैं तो उसमें सिल्ट फैक्टर की वैल्यू लोअर होनी चाहिए एग्जिस्टिंग से। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ए, लोअर एज द एग्जिस्टिंग चैनल फ्रॉम विच वाटर इज़ टू बी लिफ्टेड। ठीक है, उस जिससे हम लिफ्ट कर रहे हैं उससे कम होना चाहिए। ठीक है, इरिगेशन स्कीम की जो लेसी सिल्ट फैक्टर है। चलिए अगला देखते हैं। Floating barges lift irrigation schemes are adopted for lifting water from a stream, river, canal या lakes। ठीक है, फ्लोटिंग बार्जेस आपका यूज होता है आपका रिवर के लिए। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा, रिवर। 6 पे चलते हैं। पंप्स यूज फॉर लिफ्टिंग वाटर क्रिएट डॉट डॉट प्रेशर एट इनलेट, लो प्रेशर, हाई प्रेशर, नो चेंज। ठीक है, तो पंप्स यूज इन लिफ्टिंग वाटर क्रिएट लो प्रेशर एट इनलेट। ठीक है, लो प्रेशर एट इनलेट, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। फॉर लिफ्ट इरिगेशन कैनाल्स द पंप्स मोस्ट सुटेड आर रेसिप्रोकेटिंग पंप, वर्टिकल टर्बाइन, सेंट्रीफ्यूगल मिक्स्ड फ्लो पंप या सेंट्रीफ्यूगल एक्सियल फ्लो पंप। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका, सेंट्रीफ्यूगल एक्सियल फ्लो पंप। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है ये वाला। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वैसे तो सारे इंपॉर्टेंट है पर ये वाला क्वेश्चन अभी तक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए, सेंट्रीफ्यूगल एक्सियल फ्लो पंप। टरबाइन पम्प्स आर सुटेबल फॉर डॉट डॉट डिस्चार्जेस। जो टरबाइन पम्प्स होगा वो कितने डिस्चार्ज के लिए सुटेबल होता है? हाई, मीडियम, लो या वेरी हाई। तो आपका टरबाइन पम्प्स होगा आपका लो डिस्चार्ज के लिए सुटेबल होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला देखते हैं। 9th क्वेश्चन है, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। वर्टिकल पम्प्स आर सुटेबल फॉर हाई हेड्स। Vertical pumps do not suffer from priming and suction problem. Vertical pumps are most compact. In vertical pumps, entire weight is not symmetrically distributed about its vertical axis. ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट हो जाएगा। वर्टिकल पम्प्स डू नॉट सफ़र फ्रॉम प्राइमिंग एंड सक्शन प्रॉब्लम। ठीक है, इसमें क्या वर्टिकल पम्प्स जो होते हैं वहाँ पे प्राइमिंग की दिक्कत नहीं होती है। जो पम्प्स में प्राइमिंग की ज़रूरत होती है या सक्शन की ज़रूरत होती है, वहाँ पे ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं होती है। तो ये करेक्ट हो जाएगा, डो नॉट सफ़र फ्रॉम प्राइमिंग। ठीक है, चलिए, इन मोदी फॉर्मूला d1/d2 1 - e1 / 1 - e2 की होल की पावर n, द वैल्यू ऑफ n इज़, द वैल्यू ऑफ n फार्मूला के अंदर आपको डायरेक्ट वैल्यू याद रखनी पड़ेगी। इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये जो फार्मूला होता है ये आपका जो पंप्स होते हैं, पंप्स की इफिशियंसी निकालने के लिए ये फार्मूला यूज होता है। इफिशियंसी जो निकालते हैं उसके लिए फार्मूला यूज होगा। ठीक है, तो इसमें डायरेक्ट वैल्यू आपको याद रखनी पड़ेगी। n की वैल्यू यहाँ पे 5 होती है। चलिए, द इफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर कैपेसिटी इज
कैपेसिटी ओवर 7500 किलोवाट इज़ नियरली, ठीक है, 67, 77, 87 या 97, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 97% आपकी क्या होगी, इफिशियंसी होगी अगर कैपेसिटी ओवर है 7500 किलोवाट, ठीक है। चलिए 12वां क्वेश्चन देखते हैं। द वेलोसिटी इन अप्रोच कैनाल इन केस ऑफ सेपरेट सम्स इज केप्ट बिटवीन डॉट मीटर पर सेकेंड। द वेलोसिटी इन अप्रोच कैनाल इन केस ऑफ सेपरेट सम्स की बात हो रही है, तो यहाँ पे वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, 0.1 to 0.2, 0.2 to 0.3, 0.3 to 1 या 1 to 2। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 0.3 to 1, इसका करेक्ट हो जाएगा 0.3 to 1 मीटर पर सेकेंड इसका वेलोसिटी होनी चाहिए, ठीक है। चलिए ड्रेनेज बिकम्स नेसेसरी। ड्रेनेज क्यों नेसेसरी होता है, क्या आवश्यकता होती है, व्हेन देयर इज एक्सेस रेनफॉल, व्हेन द लैंड इज ओवर इरिगेटेड, व्हेन देयर इज एक्सेस वाटर इन रूट जोन, इन ऑल अबव केसेस, ठीक है। तो ड्रेनेज इन तीनों केसेस में ज़रूरी हो जाता है, जब आपकी रेनफॉल एक्सेस हो जाती है या इरिगेशन ओवर हो जाती है, ओवर इरिगेटेड हो जाता है, व्हेन देयर इज एक्सेस वाटर इन रूट जोन में एक्सेस वाटर हो जाता है, वहाँ पे हमें ड्रेनेज की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देखिए आप फर्स्ट क्वेश्चन फिर से शुरू हो गया है, तो यहाँ पे सीरीज़ थोड़ा ब्रेक हुई है। वैसे मैंने आपको बता दिया टोटल इसमें 55 क्वेश्चन होंगे, 55 क्वेश्चन नहीं, कुल मिलाकर के 55 क्वेश्चन है। तो यहाँ पे टॉपिक चेंज हुआ तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन आ गया दोबारा, तो टोटल आप इस सीरीज़ को इग्नोर कर देना, ठीक है, आप सिर्फ क्वेश्चन को देखिए। चलिए सीपेज ड्रेन इज़ अ टाइप ऑफ सरफेस ड्रेन, सब सरफेस ड्रेन, कम्बिनेशन ऑफ सरफेस एंड सब सरफेस ड्रेन या नन ऑफ दीज। तो सीपेज ड्रेन आपकी क्या है, सरफेस ड्रेन है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। सीपेज ड्रेन इज सरफेस ड्रेन, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। सरफेस इनलेट इज अ टाइप ऑफ सरफेस ड्रेन, सब सरफेस ड्रेन, बोथ ए एंड बी एंड नन ऑफ दीज। तो सरफेस इनलेट इज अ टाइप ऑफ बोथ ए एंड बी, ठीक है। तो सरफेस ड्रेन एंड सब सरफेस ड्रेन, जो सरफेस इनलेट है वो दोनों प्रकार का होता है, ए एंड बी इसका करेक्ट हो जाएगा। रिलीव ड्रेन इज अ टाइप ऑफ, ये क्वेश्चन पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रिलीव ड्रेन इज अ टाइप ऑफ सरफेस ड्रेन, सब सरफेस ड्रेन, बोथ ए एंड बी या नन ऑफ दी। तो जो आपकी रिलीव ड्रेन होती है वो आपकी सब सरफेस ड्रेन होती है, सब सरफेस ड्रेन, ध्यान देना आप। अगला देखते हैं। फ्रेंच ड्रेन इज अ सरफेस ड्रेन, सब सरफेस ड्रेन, कम्बिनेशन ऑफ सरफेस एंड सब सरफेस होगा यहाँ पे, ठीक है, कम्बिनेशन ऑफ सरफेस एंड यहाँ पे होगा सब सरफेस, कम्बिनेशन ऑफ सब सरफेस ड्रेन या नन ऑफ दीज, ठीक है। तो करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कम्बिनेशन ऑफ सरफेस एंड सब सरफेस ड्रेन, फ्रेंच ड्रेन, ठीक है। इन अ सरफेस कम सीपेज ड्रेन द वाटर टेबल इज एट ग्राउंड लेवल, अबव द बेड ऑफ द ड्रेन, बिलो द बेड ऑफ द ड्रेन, एट द बेड लेवल ऑफ द ड्रेन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर बी, अबव द बेड ऑफ द ड्रेन। इन द सरफेस कम सीपेज ड्रेन जो होती है उसमें वाटर टेबल अबव द बेड ऑफ द ड्रेन होता है। चलिए टाइल ड्रेनेज बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। टाइल ड्रेनेज इज ए सरफेस ड्रेनेज, ओपन ड्रेनेज, सब सरफेस ड्रेनेज, कम्बिनेशन ऑफ सरफेस एंड सब सरफेस ड्रेनेज। तो टाइल ड्रेनेज आपका क्या होता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, सब सरफेस ड्रेनेज होता है, ठीक है। चलिए 8वां क्वेश्चन। व्हेन ए ब्लाइंड इनलेट इज प्रोवाइडेड ओवर अ सब सरफेस ड्रेन it is termed as, when a blind inlet is provided over the subsurface drain is termed as French drain, surface inlet, relief drain या carrier drain। तो इसको आप कहते हैं French drain, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, French drain। The main object of tile drainage is, tile drainage का main object क्या होता है, to increase the capacity of drain, deep lowering the of water table, immune from वीड ग्रोथ, लो मेंटेनेंस कॉस्ट। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसमें, डीप लोअरिंग ऑफ वाटर टेबल करेक्ट हो जाएगा। चलिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज सरफेस ड्रेन, रैंडम ड्रेन, इंटरसेप्टिंग ड्रेन्स, बेडिंग ड्रेन्स या ऑल ऑफ देम। तो ये सारी क्या हैं आपकी सरफेस ड्रेन है, ऑल ऑफ देम, ठीक है। द ड्रेनेज सिस्टम यूज टू ड्रेन टू डीप और टू लार्ज डिप्रेशन इन द इज द फील्ड, बेडिंग, रैंडम या डाइवर्जन। इनमें से कौन सा ड्रेनेज सिस्टम टू डीप और टू लार्ज डिप्रेशन के यूज होता है, तो होता है आपका ड्रेनेज सिस्टम रैंडम ड्रेनेज सिस्टम कहते हैं उसको, रैंडम ड्रेनेज सिस्टम। चलिए अगला देखते हैं। द इंटरसेप्टिंग ड्रेनेज सिस्टम मोर सुटेबल फॉर वेट फील्ड ऑफ स्लोप %% और लेस फॉर कॉम्पैक्टेड सॉइल फील्ड, ठीक है। तो इंटरसेप्टिंग ड्रेनेज सिस्टम में जो आपका स्लोप है वो
मोस्ट सुटेबल फॉर वेट फील्ड स्लोप डॉट डॉट, ठीक है, कितना स्लोप तक आपका चलता है, कितना परसेंट स्लोप तक, 3, 4, 5, 6, तो 4% जो आपका स्लोप वहाँ पे होना चाहिए, ठीक है, सुटेबल फॉर 4% ऑफ स्लोप। चलिए, डाइवर्जन ड्रेन्स आर सुटेड टू, डाइवर्जन ड्रेन्स होती है कहाँ पे सुटेबल होती है, फ्लैट स्लोप्स, पोअरली ड्रेन्ड सॉइल, एरिया हैविंग द न्यूमरस शैलो डिप्रेशन या ऑल ऑफ अबव। तो करेक्ट आंसर इसका ऑल ऑफ अबव हो जाएगा। इन तीनों कंडीशन में हम डाइवर्जन ड्रेन्स को यूज़ करते हैं। द यूज ऑफ डेड फुरोज इन इज मेड इन द डॉट ड्रेनेज सिस्टम, बेडिंग, पैरेलल, फील्ड या रैंडम। तो आपका जो डेड फुरोज होती है उसको हम कहाँ पे कौन से ड्रेनेज सिस्टम में यूज़ करते हैं, वो होता है आपका बेडिंग ड्रेनेज सिस्टम। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। इन द केस ऑफ फील्ड ड्रेन सिस्टम द मैक्सिमम स्पेसिंग ऑफ पैरेलल ड्रेन्स इन सैंड इज प्रोवाइडेड एट, ठीक है, फील्ड ड्रेन सिस्टम में जो मैक्सिमम स्पेसिंग होती है पैरेलल ड्रेन्स की सैंड में, वो कितनी होनी चाहिए, 100 मीटर, 150 मीटर, 200 मीटर या 250 मीटर। तो ये होती है आपकी ऑप्शन नंबर सी, 200 मीटर करेक्ट हो जाएगा। ये डायरेक्ट वैल्यू आपको याद रखनी पड़ेंगी। चलिए, इन द केस ऑफ सरफेस ड्रेनेज सिस्टम द मिनिमम वैल्यू ऑफ लेसी सिल्ट फैक्टर फॉर कैलकुलेटिंग नॉन सिल्टिंग वाटर surface slope is, in case of surface drainage system the minimum value of lazy silt factor for calculating non silting water surface slope is, यहाँ पे लेसी सिल्ट फैक्टर की वैल्यू पूछ रहा है तो कितनी होनी चाहिए, 1.1, इसका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1.1, ठीक है, इन केस ऑफ सरफेस ड्रेनेज सिस्टम। चलिए, द मैक्सिमम परमिसिबल वेलोसिटी ऑफ फ्लो फॉर सरफेस ड्रेन इन क्ले लोम सॉइल, सरफेस ड्रेन के अंदर मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी होती है क्ले लॉम सॉइल के केस में, तो होती है आपकी कितनी होनी चाहिए, 1.2, 1.5, 2 या 2.5। तो करेक्ट आंसर 1.2 होगा यहाँ पे, 1.2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे, आप अभी तक आपने देखे होंगे, करीब 30 क्वेश्चन के अराउंड हो चुके हैं। तो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं, आप स्किप मत करना वीडियो को। चलिए, द साइड स्लोप फॉर surface drains recommended for sandy loam soil, side slope for surface drain recommended for sandy loam soil के लिए साइड स्लोप सरफेस ड्रेन के केस में 1.1, 1.51, 2.1 या 3.1। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 2.1, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। द बेड विड्थ बी ऑफ अ सरफेस ड्रेन इज गिवन बाय, ठीक है, d10 थीटा बाई 2, 2d 10 थीटा बाई 2, 2d 10 थीटा या 2d 10 थीटा, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका करेक्ट हो जाएगा 2d 10 थीटा बाई 2। यहाँ पे थीटा लिख रखा है, ये होगा आपका 2d 10 थीटा बाई 2, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। द रिकमेंडेड वैल्यू ऑफ ड्रेनेज कोएफिशिएंट फॉर सरफेस ड्रेन इज %% ऑफ इफेक्टिव रेनफॉल इज इन 24 आवर। 24 आवर्स की इफेक्टिव रेनफॉल के लिए हम रिकमेंडेड वैल्यू कितनी लेंगे ड्रेनेज कोएफिशिएंट की, सरफेस ड्रेन के केस में 4%, 3%, 2% या 1%। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 1%, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। टाइल ड्रेन्स आर मोस्ट efficient and permanent type of subsurface drainage for areas where water table is dot to the ground level, ठीक है। टाइल ड्रेनेज कहाँ पे सुटेबल होता है, जब कहाँ पे सुटेबल होता है जहाँ पे वाटर टेबल कितना नीचे होता है, ठीक है, सरफेस से, वेरी नियर, 2 मीटर बिलो, 3 मीटर बिलो या 4 मीटर बिलो। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा वेरी नियर, जहाँ पे वाटर टेबल आपका काफ़ी नज़दीक होता है तो वहाँ पे हम टाइल ड्रेन्स मोस्ट इफिशिएंट वहाँ पे हो जाती है सब सरफेस ड्रेनेज के लिए, ठीक है। द मैक्सिमम डेप्थ ऑफ टाइल ड्रेन नॉर्मली प्रोवाइडेड फॉर इरीगेटेड सॉइल, मैक्सिमम डेप्थ ऑफ टाइल ड्रेन नॉर्मली प्रोवाइडेड फॉर इरीगेटेड सॉइल इज 1.8 मीटर, 2.4 मीटर, 3.6 मीटर या 4.2 मीटर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 2.4 मीटर, ठीक है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 2.4 मीटर। द सेंटर ऑफ द टाइल ड्रेन इज जनरली केप्ट एट द डेप्थ ऑफ डॉट मीटर बिलो द लेवल अप टू विच वाटर टेबल इज डिजायर्ड टू बी लोअर्ड, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 0 to 0.1, 0.1 to 0.3, 0.3 to 0.6, 0.6 to 1। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 0.3 to 0.6 करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा आपका
डायरेक्ट वैल्यू आपको याद रखनी है ये वाली। फॉर सैंडी लॉम सॉइल द स्पेसिंग ऑफ टाइल ड्रेन्स रिकमेंडेड इज, टाइल ड्रेन्स की स्पेसिंग कितनी होनी चाहिए कौन सी सॉइल के लिए, सैंडी लॉम सॉइल के लिए, ये वाला 9 to 15 मीटर, 21 मीटर, 18 to 30 मीटर या 30 to 60 मीटर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 30 to 60 मीटर। चलिए, द सब सरफेस ड्रेनेज सिस्टम यूज फॉर पुअरली ड्रेन्ड सॉइल हैविंग यूनिफॉर्म टेक्सचर एंड लिटिल स्लोप इज, ठीक है, कौन सा ड्रेनेज सिस्टम यूज करते हैं, सब सरफेस ड्रेनेज सिस्टम यूज फॉर पुअरली ड्रेन्ड सॉइल हैविंग यूनिफॉर्म टेक्सचर एंड लिटिल स्लोप। तो वहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, पैरेलल सिस्टम, हेरिंगबोन सिस्टम, ग्रीड्रॉन सिस्टम या डबल मैन सिस्टम। तो वहाँ पे पैरेलल सिस्टम यूज़ करेंगे, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, पैरेलल सिस्टम वहाँ पे यूज़ करेंगे। किसके लिए, पुअरली ड्रेन्ड सॉइल हैविंग यूनिफॉर्म टेक्सचर एंड लिटिल स्लोप, वहाँ पे हम यूज़ करेंगे कौन सा आपका, पैरेलल सिस्टम। द अनइकोनॉमिकल सिस्टम इन विच डबल ड्रेनेज अकर्स, द अनइकोनॉमिकल सिस्टम इन विच डबल ड्रेनेज अकर्स कौन सा होता है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा, हेरिंगबोन। हेरिंगबोन जो सिस्टम होता है ड्रेनेज का वो अनइकोनॉमिकल सिस्टम होता है जिसमें आप डबल ड्रेनेज होता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। द टाइल ड्रेन सिस्टम इन विच द मेन इज एट राइट एंगल टू द लेटरल, टाइल ड्रेन सिस्टम जिसमें मेन क्या होता है, मेन्स क्या होता है, राइट एंगल पे होता है लेटरल्स के, ठीक है। पहला ऑप्शन है ग्रीड्रॉन सिस्टम, पैरेलल सिस्टम, हेरिंगबोन सिस्टम या सिंक होल सिस्टम। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें भी हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पैरेलल सिस्टम। फ्रेंच ड्रेन्स आर ऑल्सो कॉल्ड, फ्रेंच ड्रेन्स को हम और क्या कह सकते हैं, ब्लाइंड इनलेट, सरफेस इनलेट, जिगजैग ड्रेन्स, सब सरफेस इनलेट। तो फ्रेंच ड्रेन्स को हम कह सकते हैं ब्लाइंड इनलेट, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ब्लाइंड इनलेट। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, थर इज वाइट क्रिस्टलाइन डिपॉजिट, थर इज ऑल्सो कॉल्ड कैलर या सलाइन साल्ट, साल्ट कंटेंट इन थर इज मोर देन 0.5%, pH वैल्यू ऑफ थर अबव 9, ठीक है। तो करेक्ट आंसर है इसका, थर इज वाइट क्रिस्टलाइन डिपॉजिट, ठीक है, वाइट क्रिस्टलाइन डिपॉजिट, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा आपका। रैकर इज एन एल्कलाइन सॉइल विथ pH वैल्यू अबव, ठीक है, जो रैकर होता है उसमें जो एल्कलाइन सॉइल होती है उसकी pH वैल्यू कितना होता है, 8, 8.5, 9 या 9.5, किससे अबव होता है उसके वैल्यू, तो 9.5 से अबव इसका pH वैल्यू होता है, कितने 9.5 से ऊपर होता है उसको क्या बोलते हैं, रैकर, ठीक है। सलाइन सॉइल कंटेन्स insoluble salts, soluble salts, salts in suspension या none of the above। तो सलाइन सॉइल क्या होता है, करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें होता है आपका soluble salts, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, सलाइन सॉइल कंटेन्स soluble salts। बेस्ट yield of wheat, vegetables, cottons etc is in soils containing clay content of, ठीक है, बेस्ट yield of wheat, vegetable and cotton is in soil containing clay content of 0 to 3%, 3 to 7%, 7 to 15% या above 15%। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका, 7 to 15% क्ले होगी तो आपका यील्ड क्या होगा, व्हीट, वेजिटेबल, कॉटन का अच्छा होगा, ठीक है। चलिए, द सॉइल बिकम इनफर्टाइल व्हेन द साल्ट कंटेंट इज ग्रेटर देन 0.25%, 0.30%, 0.35% या 0.40%। तो इनफर्टाइल कब हो जाती है, जब साल्ट की मात्रा आपकी कितनी हो जाती है, कितने से ज़्यादा हो जाती है, ऑप्शन नंबर ए 0.25% से ऊपर जब हो जाती है। द यील्ड ऑफ क्रॉप इज नॉर्मल इफ द साल्ट कंटेंट इज अप टू, the yield of crop is normal if the salt content is up to 0.25%, 0.22%, 0.20%, 0.18%। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी 0.18% तक अगर आपका साल्ट कंटेंट है तो आपकी यील्ड आपकी क्या होगी, नॉर्मल होगी। चलिए, इफ़ द pH वैल्यू ऑफ सॉइल इज मोर देन 9 द क्रॉप विच शुड बी ग्रोन, अगर pH वैल्यू सॉइल की मोर देन 9 है तो क्रॉप कौन सी सही रहेगी वहाँ पे, व्हीट, राइस, कॉटन, मेज। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, राइस के केस में, सॉरी मोर देन 9 के केस में pH अगर 9 से ऊपर है तो राइस वहाँ पे सुटेबल रहेगा। द क्रॉप यील्ड इज नॉट अफेक्टेड,
इफ डिग्री ऑफ एल्कलाइजेशन, थोड़ा पढ़ने में गलती होगी, एल्कलाइजेशन इज बिलो, द क्रॉप यील्ड इज नॉट अफेक्टेड इफ द डिग्री ऑफ एल्कलाइजेशन इज बिलो 75%, 60%, 40% या 25%। तो करेक्ट आंसर ए है 75%। क्रॉप यील्ड 75% तक अफेक्ट नहीं होता है अगर एल्कलाइजेशन की वैल्यू 75% तक है, इस बिलो 75% से नीचे है तो। चलिए, ब्लैक एल्कलाइज कंटेन्स सल्फेट ऑफ सोडियम, सल्फेट ऑफ कैल्शियम, कार्बोनेट ऑफ सोडियम या सोडियम क्लोराइड। तो जो ब्लैक एल्कलाइज होता है आपका, वो क्या कंटेन करता है आपका? ऑप्शन नंबर सी, कार्बोनेट ऑफ सोडियम करेक्ट आंसर हो जाएगा, कार्बोनेट ऑफ सोडियम। Alkali soil possess high pH value, low percentage of exchangeable sodium, high percentage of calcium, low dispersion factor। तो जो एल्कलाई सॉइल होती है उसका क्या होता है? हाई पीएच वैल्यू होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, हाई पीएच वैल्यू एल्कलाई सॉइल। लैंड reclamation process comprise reduction in salt content, reduction in soil alkalinity, restoration of nitrogen या all of the above। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा all of the above, ऑप्शन नंबर डी, रिडक्शन इन सॉइल कंटेंट, रिडक्शन इन साल्ट कंटेंट, रिडक्शन इन सॉइल एल्कलिनिटी, रिस्टोरेशन ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑल ऑफ द अबव। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये सारी चीज़ों को हम करते हैं लैंड रिक्लेमेशन में। ठीक है, चलिए, लीचिंग इज द प्रोसेस ऑफ फ्लडिंग द सॉइल सरफेस विद वाटर टू डेप्थ ऑफ mm, 100 to 150 mm, 150 to 250 mm, 250 to 400 mm या 400 to 500 mm। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, 150 to 250 mm। लीचिंग प्रोसेस में हम क्या करते हैं? फील्ड को पूरा वाटर से फिल कर देते हैं, फ्लडिंग कर देते हैं वहाँ पे। तो वही बात कर रहा है कि फ्लडिंग करते हैं, फिर उसको पानी को हम ड्रेन आउट कर देते हैं। तो लीचिंग वाली प्रोसेस में कह रहा है कि कितनी डेप्थ तक आपका पानी भरना चाहिए? तो 150 से 250 mm यहाँ पे होना चाहिए। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 150 to 250 mm। ठीक है, मतलब 15 सेंटीमीटर से 25 सेंटीमीटर। राइस कल्टीवेशन रिड्यूस पीएच वैल्यू, रिप्लेसेस सोडियम विद कैल्शियम, इंक्रीजेज रेट ऑफ परकुलेशन या ऑल ऑफ द अबव। तो राइस कल्टीवेशन से क्या हो जाता है आपका? ये सब हो जाता है, रिड्यूस पीएच वैल्यू, रिप्लेस सोडियम विद कैल्शियम एंड इंक्रीज रेट ऑफ परकुलेशन। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल्स न्यूट्रलाइज एल्कलाइज साल्ट बेटर? ठीक है, कौन सा केमिकल एल्कलाइज साल्ट को न्यूट्रलाइज करता है? सल्फ्यूरिक एसिड, कैल्शियम क्लोराइड, जिप्सम या नन ऑफ दीज। तो जो इनमें से कौन सा केमिकल है जो एल्कलाइज साल्ट को क्या कर देता है? बेटर तरीके से न्यूट्रलाइज करता है, वो होता है आपका सल्फ्यूरिक एसिड। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, सल्फ्यूरिक एसिड। इलेक्ट्रोडायलिसिस क्या है आपका? कौन पहला ऑप्शन है? डिक्रीज इन्फिल्ट्रेशन, डू नॉट वॉश आउट सॉल्युबल साल्ट, मेक्स सॉइल पोरस एंड परमेबल, मेक्स नाइट्रेट एंड फॉस्फेट्स टू मूव डाउनवर्ड। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। इलेक्ट्रोडायलिसिस क्या होता है? मेक सॉइल पोरस एंड परमेबल, मेक सॉइल पोरस एंड परमेबल, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इसमें आपके मैंने कराए आपको 55 क्वेश्चन, ये टोटल काउंट करेंगे आप अगर, तो ये टोटल 55 क्वेश्चन थे। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है सारे, एग्जाम में पूछे जाने के इनके चांसेस हैं। यूपीएससी में इसमें से काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, तो वीडियो आपको कैसी लगी पूरी वीडियो देखना। ठीक है, आप अगर लास्ट तक पहुँचे हैं तो लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब ज़रूर करना और कमेंट ज़रूर करना आपको कैसी लगी। अगर कुछ गलती होगी उसके लिए माफ़ करना। ठीक है, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। कुछ वीडियो में अलग सब्जेक्ट की या सेम सब्जेक्ट की लेके आऊँगा। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।